तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फेंग हान को टाई युआन इमोर्टल एडोब के अंदर काफी दिन गुजर गए थे और अभी तक उसे लेने के लिए कोई भी नहीं आया था, जिसके बाद फेंग किंगशुई और जियालान वहां पर आते हैं और उनके साथ वहां पर सुप्रीम सेक्ट लीडर भी आ जाता है। वो लोग उसे वहां से बाहर निकालने के लिए आए थे, जिसके बाद हमने देखा था कि सुप्रीम सेक्ट मास्टर वो फौरन से यिन यांग एनर्जी डायग्राम क्रिएट करता है, जिसके जरिए वो टाई युआन इमोर्टल एडोब पर बहुत सारे अटैक करता है ताकि वो बैरियर ज्यादा से ज्यादा वीक हो सके और फेंग हान वहां से बाहर निकल सके, जबकि फेंग हान वो अंदर अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था। हमें दिखाया गया था कि फेंग हान ने अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर ली थी और वो ब्रेक थ्रू पर ब्रेक थ्रू किए जा रहा था, यहां तक कि उसने डिवाइन कोर को भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जिसके अंदर बहुत सारी डिवाइन एबिलिटीज मौजूद होती हैं। और यहां पर सुप्रीम मास्टर वो उस फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा वीक कर देता है, जिसके बाद वो फेंग हान से कहता है कि हम तुम्हें 3 दिन के बाद यहां से बाहर निकालेंगे। जिसके बाद वो लोग जब 3 दिन तक उस पर अटैक करते रहते हैं तो वो बैरियर बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर फेंग हान वहां से बाहर निकल आता है। मगर हम लोग देखते हैं कि जब वो बाहर आता है तो वो उस ड्रैगन के साथ बाहर आया था, जिसके बाद वो ड्रैगन वापस से उसी कोल्ड्रोन के अंदर चला जाता है और सुप्रीम सेक्ट मास्टर जब वो हुआन क्वान ड्रैगन स्क्रिप्चर को अपनी आंखों से देखता है तो उसे भी यकीन हो जाता है कि यही वो असली ड्रैगन स्क्रिप्चर है। मगर इतने में वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा हैंड बाहर निकल आता है, जो कि एक डिमोनिक हैंड होता है। उसे देखते ही फेंग हान की नजर भी उसकी तरफ जाती है और वो भी अपने आप को उस डीमन हैंड से बचाने के लिए फौरन से उस कोल्ड्रोन को दोबारा से एक्टिव करता है और देखते ही देखते वो उस कोल्ड्रोन की स्पीड बढ़ाकर जैसे ही वहां से निकलने वाला था तो वो जाइंट हैंड फेंग हान को पकड़ने के करीब आ जाता है। ये देखते ही सुप्रीम सेक्ट लीडर कहता है कि 9 यंग डीमंस, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? मेरे होते हुए तुम लोग मेरे डिसाइपल को पकड़ना चाहते हो? ये नहीं होगा। ये कहने के साथ वो अपने उसी सोर्ड जैसे ट्रेजर को यूज करता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो जाइंट डीमन हैंड फेंग हान को पकड़ लेता है तो वो जाइंट सोर्ड उस डीमन हैंड पर जाकर बहुत ही जोर से हिट करती है, जिसकी वजह से वो कोल्ड्रोन उस डिमोनिक हैंड से छूटकर बाहर आता है। तो फेंग हान भी उस कोल्ड्रोन से बाहर निकल आता है और उसका कोल्ड्रोन भी उसके पास आ जाता है, जिसके बाद फेंग हान वो सुप्रीम सेक्ट मास्टर के पीछे आ पहुंचता है और वो जाइंट हैंड वहां से गायब हो जाता है और फेंग हान मास्टर से कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मास्टर कहता है कि अभी जरा सब्र कर जाओ, इतनी क्या जल्दी है, हम लोग सेक्ट जाकर बात कर लेंगे, मगर फिलहाल हमें इन डीमंस को ठिकाने लगाना होगा, ये हमारा ही इंतजार कर रहे थे। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है वहां पर एक और पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के अंदर से एक डिमोनिक गर्ल बाहर निकल आती है और उसके साथ उसका एक छोटा सा कैरेज भी होता है और वो डिमोनिक गर्ल सुप्रीम सेक्ट मास्टर से कहती है, फेंग बायू तुम अभी भी जिंदा हो, यकीन नहीं आता। जिसके बाद हम लोगों ने देखा था वहां पर एक और डीमन भी अपीयर होता है। ये डीमन हम लोगों ने सीजन 2 में भी देखा था, ये वही डीमन था जिसे वांग मोलिन ने समन किया था और इतने में हमें वहां पर एक और थर्ड डीमन को भी दिखाया जाता है। वो लोग आते ही फेंग बायू से कहते हैं, तुम तो बड़े ही ढीठ हो, अभी तक जिंदा हो। जिस पर फेंग बायू उन लोगों से कहता है कि मेरे 3 पुराने दुश्मन, ये यकीन नहीं आता कि तुम तीनों एक साथ यहाँ पे मौजूद हो, जबकि तुम तीनों एक दूसरे से नफरत करते हो। कल तक तुम लोग एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते थे और मुझे हराने के लिए आज तुम लोगों ने हाथ मिला लिया है, यकीन नहीं आता। वो उस डिमोनिक गर्ल से कहता है कि तुम्हें तो सिल्क इम्प्रेस ने और इस याओ गॉड ने एक जगह लॉक कर दिया था ना, इन लोगों ने तुम्हें कई सौ साल तक कैद रखा और फाइनली तुम अब बाहर आ गई हो। लगता है कि शायद अब तुम्हें ये लोग अच्छे लगने लगे हैं। मेरे ख्याल से ये लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हें इन्हें पहले एलिमिनेट करना चाहिए था। ये सुनकर वो याओ डीमन गॉड हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम जैसे बंदे को हराने के लिए क्या हम 3 डीमंस आपस में हाथ नहीं मिला सकते? और वहां मौजूद वो गोल्डन हेड वाला डीमन कहता है कि वैसे भी उस ड्रैगन स्क्रिप्चर को हासिल करने के लिए हम 3 डीमंस अगर हाथ मिला भी लें तो इसमें बुरा क्या है। ये सुनते ही वो लोग समझ जाते हैं कि ये डीमंस यहाँ पर ड्रैगन स्क्रिप्चर को हासिल करने के लिए आए हैं। जिसके बाद वो डीमन गर्ल कहती है, मुझे इन लोगों के साथ कोलैबोरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, खासतौर पर जब बात ड्रैगन स्क्रिप्चर की हो। ये सुनकर फेंग बायू उन लोगों से कहता है कि तुम ग्रेट डीमंस हो और मैं आज तुम लोगों को बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट देने वाला हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम लोग एक साथ आओगे तो तुम लोग मुझे एलिमिनेट कर दोगे, किसी खुशफहमी में मत रहना क्योंकि मुझसे पंगा लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। वो जियालान और किंगशुई से कहता है कि तुम लोग फेंग हान को प्रोटेक्ट करो जब तक मैं इन तीनों की हड्डी पसली एक कर देता हूँ। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि फेंग बायू वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है तो उसकी एनर्जी के अंदर से 3 स्पिरिट बॉडीज बाहर निकल आती है। ये देखकर वो डीमंस हैरान हो जाते हैं कि ये
तो प्रिमोडियल स्पिरिट्स हैं। और सुप्रीम मास्टर उन स्पिरिट से कहता है कि जाओ और खत्म कर दो इन्हें। ये कहने के बाद वो तीनों ही बॉडीज फौरन से आगे बढ़ती हैं और वहां पर फिर एक घमासान की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो डीमन फेंग बायू से कह रहा होता है कि तुमने 3 दिन लगातार इमोर्टल एडोब पर हमला किया है, जिसकी वजह से तुम्हारी एनर्जी खत्म हो गई है, इसीलिए अब दिखावा करना बंद करो। मगर हम देखते हैं कि वो छोटा बच्चा जाकर बहुत ही जोरदार अटैक करते हुए उस डीमन को बिल्कुल हिलाकर रख देता है और बाकी स्पिरिट्स उसके टांगों पर जाकर हमला कर देती है। ये देखने के बाद वो याओ गॉड डीमन फौरन से अपने पेट में मौजूद उस जायंट मुंह को खोलता है और हर चीज को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। ये देखते ही वो लोग फौरन से अपने आप को बचाने के लिए अपनी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने सामने एक बैरियर बनाते हैं और अपने आप को उस तरफ खींचने से रोक लेते हैं। मगर वो डीमन कंटिन्यूसली हर एक खींचते जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो सारे ही लोग परेशान हो गए थे और उनकी एनर्जी भी बहुत ही तेजी से कंज्यूम होने लगी थी। और बाकी के डीमन जब ये सिचुएशन देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इतने में जियालान कहती है कि हमें अपनी एनर्जी बचा कर रखनी होगी। ये देखने के बाद वहां पर सुप्रीम मास्टर अपनी एनर्जी उस छोटे बच्चे के अंदर जैसे ट्रांसफर करता है तो वो लड़का फौरन से आगे की तरफ बढ़ जाता है और उस डीमन फेस को बंद करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहां पे हर जगह अंधेरा हो जाता है और किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। यानी कि उस डीमन ने हर चीज को खींचने के साथ साथ लाइट तक को खींच लिया था और वहां मौजूद डीमन अंधेरे का फायदा उठाकर वहां मौजूद लोगों पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तो फेंग बायू की वो स्पिरिट्स फौरन से उनके साथ फाइट करती हैं और हमें दिखाया है अंधेरे में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा डीमन कहां से हमला कर रहा है। मगर मास्टर फेंग बायू के वो वॉरियर्स उन लोगों को किसी के करीब आने नहीं देते और कुछ देर तक उनके साथ फाइट करते रहते हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा था कि वो छोटा बच्चा उस जायंट डीमन फेस के बिल्कुल बीचों बीच फंसा हुआ होता है और वो उसके मुंह को जैसे ही खोलता है तो दोबारा से हर जगह रोशनी हो जाती है। और फेंग बायू अपने डिसाइपल से कहता है कि मुझे अपना एक ट्रेजर यूज करना है, तो उसके लिए मुझे कुछ देर तक फोकस करना होगा, तब तक तुम लोग मुझे प्रोटेक्ट करो। ये सुनते ही वो डिसाइपल मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए फौरन से सामने आ जाते हैं और फेंग बायू अपने एक हाथ के जरिए एनर्जी से वहां पर एक ट्रेजर को समन कर लेता है। और दूसरी तरफ वो छोटा बच्चा जो कि अभी भी उस जायंट फेस के अंदर छुपा हुआ था, वो उसे फौरन से पीछे धकेल कर उस मुंह से बाहर निकल आता है। ये देखते ही वो याओ गॉड डीमन जैसे उसे पांच मारता है तो वो लड़का फौरन से अपने उस वेपन के साथ उस अटैक को काउंटर करता है और दोनों ही एक दूसरे से जोर से आकर टकराते हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रेशर क्रिएट होता है और वो बच्चा उस डीमन को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो डीमन सीधा वहां से नीचे की तरफ चला जाता है और वो बच्चा वहां से काफी पीछे आ गिरा था। जिसके बाद हम उस ओल्ड स्पिरिट को देखते हैं, वो वहां पे मौजूद एक स्पिरिट एक डीमन गर्ल के साथ लड़ने के लिए आता है और अपने वेपन से जैसे उस पर वार करता है तो वो लड़की बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज करती है और अपने कैरेज के ऊपर जा पहुंचती है। जिसके बाद वो उसी कैरेज से जंप लगाकर उस स्पिरिट पर जैसे अपने लेग से वार करती है तो वो वॉरियर वहां से पीछे हट जाता है। ये देखते ही वो डीमन गर्ल फौरन से अपनी फिंगर के जरिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी बीम्स रिलीज करती है जो कि हर जगह फैल जाती हैं। ये देखते ही वो ओल्ड वॉरियर वहां से दूरी बनाता है और उन अटैक्स को डॉज करने की कोशिश करता है, मगर एक एनर्जी बीम उस ओल्ड वॉरियर को जाकर पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो फंस जाता है और वो लड़की उसे अपने कैरेज के अंदर खींच कर ले आती है, जिससे वो उसे वहां पे कहीं बंद कर देती है। और बाकी के हम तीसरे डीमन को देखते हैं, वो भी एक स्पिरिट पर बहुत ही तेजी से जाते ही हमला कर देता है, जिससे वो उस वॉरियर को वहां से पीछे की तरफ धकेल देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो वॉरियर जैसे ही अपने आप को संभालता है और अपना बैलेंस बनाता है, इतने में ऊपर वो डीमन अपनी बॉडी में मौजूद छोटे छोटे होल्स के जरिए इतनी ज्यादा एनर्जी बीम्स रिलीज करता है कि वो पूरे के पूरे ग्राउंड को ही राख का ढेर बना देता है और हर जगह पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। जिसके बाद उन लोगों को आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुप्रीम मास्टर की होती है। वो उस ट्रेजर को यूज करने के लिए अपना मंत्र पढ़ रहा होता है। जैसे ही वो डीमंस उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फेंग किंग शुई कहती है कि सब लोग अपनी एनर्जी मेरी बॉडी पर फोकस करो और मुझे वो ट्रांसफर करो। ये कहने के बाद वो दोनों ही अपनी एनर्जी फेंग किंग शुई की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं तो फेंग किंग शुई वहां पर अपनी पावर को यूज करके मदर लाइटनिंग गॉड को समन करती है, जिससे मदर लाइटनिंग गॉड बॉडी अपीयर होती है और वो उन दोनों ही डीमंस को रोकने के लिए अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करती है। मगर वो दोनों ही डीमन इतने ताकतवर होते हैं कि फेंग किंग शुई अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बावजूद भी उन्हें नहीं रोक पा रही थी। यहाँ तक कि वो डीमंस उस
मदर लाइटनिंग बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से उन तीनों को इंजरीज होती हैं। ये देखकर मास्टर फौरन से अपना मंत्र कंप्लीट करता है और अपने उस डिवाइन ट्रेजर का इस्तेमाल कर देता है, जिससे एक डिवाइन एनर्जी बाहर निकलती है और वो डिवाइन एनर्जी इतनी खतरनाक होती है कि उसे देखते ही वो दोनों ही डीमन वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर वो एनर्जी उन तक पहुंच जाती है और बहुत ही आसानी से उन्हें पकड़ भी लेती है। और मास्टर फेंग बायू उन्हें खींचकर एक डोमेन के अंदर बंद करता है और फिर वो डोमेन वापस से उसी छोटे से ट्रेजर के अंदर चला जाता है, जिससे वो डीमंस उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा था कि वो याओ गॉड डीमन अभी भी उस बच्चे के पीछे भाग रहा होता है और उसे अपने पैरों के तले कुचलने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके बावजूद भी वो उस बच्चे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। ये देखते ही वो छोटा बच्चा उस जगह से फौरन से ऊपर की तरफ चला जाता है और उस डीमन को पता चलता है कि वो तो उस पत्थर के निचली साइड पर है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है, मगर नीचे गिरते हुए भी वो अपनी उस बड़े से मुंह के साथ इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है कि ऊपर मौजूद वो स्टोन डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो एनर्जी सीधा जाकर उस लड़के को हिट करती है, जिससे वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और उस डीमन को लगा कि ये बच्चा तो अब गया। जिसके बाद वो फेंग बायू की तरफ देखता है कि उसने दोनों डीमंस को लॉक कर दिया है, जिस पर उसे बाकी दोनों डीमंस पर काफी गुस्सा आता है कि ये दोनों निकम्मे और नालायक हैं, किसी काम नहीं आए। जिसके बाद वो फेंग बायू से लड़ने के लिए उसकी तरफ जा ही रहा था कि फेंग बायू उसे देखता है और वो दोबारा से उसी डिवाइन ट्रेजर का इस्तेमाल करता है और वो एनर्जी जब उस डीमन की तरफ आगे बढ़ती है तो वो अपनी एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगा था, मगर वो देखता है कि वो डिवाइन एनर्जी उसे चारों तरफ से जकड़ती जा रही है, जिसकी वजह से वो अपना अटैक तो रोक देता है मगर अपने आप को उस एनर्जी से बचाने की कोशिश करता है, मगर फिर भी अपने आप को नहीं बचा पाता और वो एनर्जी उसे चारों तरफ से कवर करती है और फेंग बायू उसे उस ट्रेजर के अंदर फौरन से खींचता है तो वो भी उस ट्रेजर के अंदर खींचा चला आता है। इसी तरह वो तीनों के तीनों डीमंस उस छोटे से ट्रेजर के अंदर बंद हो जाते हैं और फेंग बायू अपने डिसाइपल्स से कहता है कि मैंने इन तीनों को टेम्पररी इसके अंदर सप्रेस कर दिया है, मगर ये लोग ज्यादा देर तक इसके अंदर ट्रैप नहीं रह पाएंगे, इसीलिए मुझे इन लोगों की खातिरदारी करने के लिए इस ट्रेजर के अंदर जाना होगा। तब तक तुम लोग इस ट्रेजर को लेकर फौरन से सेक्ट की तरफ निकल जाओ। ये कहते ही वो खुद भी उस ट्रेजर के अंदर चला जाता है और वो ट्रेजर फेंग किंगशुई के हाथों में आ जाता है, मगर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर के जाने के बाद अचानक से वहां पर एक और पोर्टल ओपन होता है और हमें एक और लड़के की आवाज सुनाई देती है। वो आते हुए कहती है कि देर से आने का अपना ही फायदा है, अब मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं और वो ट्रेजर छीनने वाला भी कोई नहीं, अब ये ट्रेजर सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। टियान सेंट इम्प्रेस यहाँ पर आई हुई होती है, जिसे सिल्क वर्म भी कहा जाता है। फेंगान को वहां पर देखती है तो वो फौरन से उससे ड्रैगन स्क्रिप्चर छीनने के लिए उस पर हमला करती है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे उन एनर्जी से अपने आप को बचाने के लिए यहाँ वहां मूव करते हुए उस एनर्जी को डॉज करते हैं, मगर वो एनर्जी फेंग किंगशुई के हाथ में मौजूद उस ट्रेजर को खींच लेती है, जिससे वो छोटा सा ट्रेजर अब टियान सेंट के हाथ में आ जाता है। और टियान सेंट कहती है अब वो तीनों डीमंस इसके अंदर लॉक हैं और फेंग बायू भी इनके अंदर है, तो फिर मेरे पास अब काफी ज्यादा टाइम है और मैं तुम लोगों से आराम से वो ट्रेजर छीन सकती हूँ। ये कहने के साथ वो जैसे ही उनकी तरफ आगे बढ़ने लगती है तो अचानक से फेंग हान वो उन लोगों के सामने आ जाता है और हमें दिखाया जाता है वो वहां पर आते ही ग्रेट हेवन लुवो टेक्निक को यूज कर देता है, जिससे वहां पर बहुत तेज रोशनी होती है और वो डीमन गर्ल देखती है कि वो अचानक से एक अलग ही दुनिया में आ पहुंची है और हर तरफ चेस पीसेस मौजूद हैं, यानी कि वो ग्रेट हेवन लुवो टेक्निक के अंदर फंस गई थी। और फेंग किंगशुई जब वो टेक्निक को देखती है तो वो कहती है कि ये तो एक एंशिएंट टाइम की ग्रेट हेवन लुवो टेक्निक है, आखिर तुम्हें ये कैसे पता चली? तो फेंग हान उसे बताता है कि जब मैं टाई युआन इमोर्टल एडोब के अंदर गया था तो वहां पर मुझे बहुत कुछ मिला था और मैंने वहां पर 28 डिवाइन एबिलिटीज को भी हासिल किया है, उनमें से सिर्फ ये एक ही टेक्निक है जो कि तुम लोगों ने अभी देखी है। चलो देखते हैं कि इस टेक्निक से हमें क्या फायदा होता है। ये कहने के बाद वो फौरन से कुछ चेस पीसेस को पलटता है तो हम देखते हैं उन चेस पीसेस में से एक मोहरा बाहर निकलता है और वो अपने वेपन्स के साथ बाकी के भी पेट्स को लेकर आगे बढ़ता है और जैसे वो लोग उस डीमन गर्ल को मारने वाले होते हैं तो वो डीमन गर्ल कहती है अच्छा तो हमारे साथ खेल खेलोगे। ये कहने के साथ वो फौरन से इतनी पावरफुल एनर्जी बीम्स रिलीज करती है कि वो सारे के सारे मोहरे वहीं पे ही खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद फेंग हान वो एक और चाल चलता है और बहुत सारी चेस पीसेस को पलट देता है। ये देखते ही वो लड़की अपनी पावर के साथ उन चेस पीसेस को वापस से पलट देती है, जिससे फेंग हान का वो अटैक रिवर्स हो जाता है और वो पपेट फेंग हान को मारने के लिए उसकी
तरफ आगे बढ़ता है तो फेंग किंग शुई वो उस पपेट को अपनी लाइटनिंग के जरिए डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस पर फेंग हान कहता है कि सीनियर सिस्टर मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मगर फेंग किंग शुई कहती है तुम्हें हर चीज पर अच्छी तरह से नजर रखनी चाहिए। इतना कहने के बाद फेंग हान गुस्से में आ जाता है और वो एक साथ बहुत सारी चेस पीसेस को उठा लेता है और जैसे ही उन्हें उस टियान सान की तरफ थ्रो करता है तो वो लड़की फौरन से उन सारे पीसेस को रोक लेती है और उन्हें वापस से फेंग हान की तरफ थ्रो करती है। तो हम देखते हैं कि वो सारी चेस पीसेस खतरनाक मोहरों में तब्दील हो जाती हैं और वो सारे ही फेंग हान को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखते ही फेंग हान घबरा जाता है और वो फौरन से उन्हें मारने के लिए अपनी सोर्ड के साथ हवा में ऊपर जाता है और जैसे ही उस डिमोनिक सोर्ड से उन डीमंस को मारता है तो वहां पर बहुत सारे डीमंस वहीं मर जाते हैं, मगर अभी भी कुछ उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। ये देखते ही फेंग हान, फेंग किंग शुई और जियलान वो सारे ही एक साथ मिलकर फिर उन पपेट्स का मुकाबला करते हैं, मगर हमें दिखाया जाता है कि वो डिमोनिक पपेट्स इतने ताकतवर होते हैं कि वो खुद इतनी आसानी से नहीं मर रहे थे, मगर जियलान और फेंग किंग शुई वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उन्हें मार रही होती है। और फिर इतने में जियलान कहती है फेंग हान क्या तुम्हें इस ग्रेट हेवन लुओ टेक्निक को यूज करना भी आता है या नहीं? इस तरह तो तुम हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। जिसके बाद फेंग किंग शुई कहती है इसकी टेक्निक में कोई गड़बड़ नहीं, मसला सारा इसकी स्ट्रेंथ में है, ये बहुत वीक है, इसलिए इसके अटैक इस पर ही पलट कर आ रहे हैं। ये कहने के साथ वो लोग फेंग हान की मदद कर रहे होते हैं और साथ में उन डीमंस को भी मार रहे होते हैं। इतने में अचानक वो डिमोनिक गर्ल जैसे ही फेंग हान को पकड़ने वाली थी तो अचानक से फेंग किंग शुई वो अपनी एनर्जी फेंग हान की बॉडी में ट्रांसफर करती है और फेंग हान उस लड़की को रोकने में कामयाब हो जाता है। और यहाँ पर जियलान जब वो उन सारे ही पपेट्स को मार देती है तो वो अपनी एनर्जी के जरिए उस टियान सान को भी अपनी एनर्जी के साथ वापस पीछे धकेल देती है। ये देखते ही फेंग हान एक और अटैक करने वाला होता है, मगर अचानक से टियान सान वो उसके बिल्कुल ऊपर आ पहुंचती है और उससे कहती है कि यकीन नहीं आता कि तुम मुझे इस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करना चाहते हो, जबकि तुम इस फॉर्मेशन का 1 इंच भी यूज नहीं कर पा रहे। सच में ये टेक्निक एक बेकार आदमी के हाथ लग गई है। इतना कहने के साथ वो फौरन से फेंग हान को और बाकी लोगों को वहां से उछालकर वापस पीछे की तरफ फेंकती है और कहती है कि चलो अब इस खेल को खत्म करते हैं। ये कहने के साथ जैसे ही वो उस ग्रेट लुओ फॉर्मेशन पर अपने पंच से वार करती है तो वो उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से तोड़कर रख देती है और सब लोग वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। और वो लड़की उन लोगों से कहती है तुम लोगों ने अपनी फॉर्मेशन के अंदर मुझे ट्रैप किया था, अब मेरी बारी है, मेरी ट्रैप फॉर्मेशन तुम्हें जरूर पसंद आएगी। ये कहने के बाद वो अपनी एनर्जी को हल्की सी फूंक मारती है और हम देखते हैं वो एनर्जी उन लोगों के चारों तरफ जाती है और एक बहुत बड़ा जाल बना लेती है, जिससे वो लोग उसके अंदर पूरी तरह से फंस जाते हैं और वो वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, मगर वो एनर्जी हर तरफ जा रही होती है और अपने आप को हर जगह के साथ कनेक्ट कर रही थी। यहाँ तक कि बहुत सारे पोर्टल्स भी क्रिएट हो रहे थे और वो एनर्जी उन लोगों को चारों तरफ से लॉक कर देती है। इतने में अचानक वो छोटा सा ट्रेजर जिसके अंदर वो 3 डीमंस और सुप्रीम मास्टर थे, वो ट्रेजर अपने आप ही बाहर आ जाता है और उसके अंदर से सुप्रीम मास्टर बाहर निकल आता है और वो देखता है कि टियान सान इम्प्रेस उसके सामने खड़ी है और अचानक से बाकी के तीनों डीमंस वो भी उसी ट्रेजर से वापस से बाहर निकल आते हैं। उन्हें वहां पर देखकर टियान सान कहती है तुम लोग बिल्कुल नालायक और निकम्मे हो, तुम लोगों ने इतना टाइम लगा दिया, अगर मैंने इन लोगों को यहाँ पे ट्रैप ना किया होता तो ये कब का तुम लोगों को अपने साथ इमोर्टल सेक लेकर जा चुके होते। जिसके बाद वो फेंग बायू से कहती है जरा अपने नीचे तो देखो। फेंग बायू देखता है वहां पर ट्रैप फॉर्मेशन बिछी हुई है और उसके डिसाइपल वहां पे फंसे हुए हैं, मगर वो अपने आप को उस ट्रैप फॉर्मेशन से निकालने के लिए फौरन से उससे दूरी बनाता है और ऊपर की तरफ जाता है। ये देखते ही याओ गॉड डीमन वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो उसे पकड़ने में नाकाम हो जाता है। मगर यहाँ पर सुप्रीम मास्टर अपने डिसाइपल को आजाद कराना चाहता था पर उसे कोई भी मौका नहीं मिलता। एक तरफ वो 3 डीमंस थे जो कि उस पे कंटिन्यूअसली हमला कर रहे थे और ऊपर से टियान सान की वो फॉर्मेशन वो भी उसे कवर कर रही होती है। इतने में अचानक हम देखते हैं एक डीमन अपनी एनर्जी के जरिए उसे डायरेक्ट हिट करता है और उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद याओ गॉड डीमन उसे चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थरों के साथ लॉक कर देता है और वो दूसरी डिमोनिक गर्ल वो भी अपनी एनर्जी के जरिए उसे ट्रैप करती है और अपने उस कैरेज के अंदर उसे बंद करने की कोशिश करती है। जिसके बाद वो लोग फेंग बायू से कहते हैं अगर हम लोग तुम्हें मार नहीं सकते तो क्या हुआ, हम लोग तुम्हें टाइवान इमोर्टल एडोब के अंदर बंद तो कर सकते हैं, इसके अंदर तुम जिंदा रहो या मर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहने के बाद वो लोग अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि
फेंग बायू अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, मगर उसके बावजूद भी वो खुद को नहीं छुड़ा पा रहा था, क्योंकि वो चारों के चारों डीमंस अपना पूरा जोर लगा रहे होते हैं और फेंग बायू पहले ही अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम कर चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग फेंग बायू को फौरन से उस फॉर्मेशन से ऊपर ले जाकर सीधा इमोर्टल एडोब के अंदर फेंक देते हैं, जिसके साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।